नमस्कार। आज हम नीम करोली बाबा से जुड़े कुछ चमत्कारों के किस्सों पर बात करने वाले हैं। ये बातें काफ़ी सुनी जाती हैं, बहुत मशहूर हैं। तो चलिए आज इन्हीं किस्सों को ज़रा करीब से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्णन असल में क्या बताते हैं। पहला किस्सा तो हाँ, स्टीव जॉब्स वाला है। काफ़ी लोग जानते हैं इसके बारे में। कहा जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी के ना एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब भारत आए थे और नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे। हालांकि उस वक्त तक मेरा मतलब है बाबा तो समाधि ले चुके थे, वो शरीर में नहीं थे। फिर भी ऐसा सुनने में आता है कि उस जगह का जो माहौल था, जो ऊर्जा थी, उसका जॉब्स पर बड़ा गहरा असर हुआ और फिर वो वापस गए और उन्होंने एप्पल की शुरुआत की। किसी की जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है, जैसा इस किस्से में लगता है। ये सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि एक तरह का अप्रत्यक्ष प्रभाव है, जहां शायद व्यक्ति को खुद ही कोई प्रेरणा मिली हो, ऐसा ये वर्णन दिखाता है। बिल्कुल, हाँ, प्रेरणा वाली बात। अच्छा, अब एक और किस्से पर आते हैं। ये थोड़ा ज्यादा सीधा लगता है, ट्रेन वाला किस्सा। ट्रेन का बिना सिग्नल रुक जाना। जिक्र मिलता है कि बाबा कहीं ट्रेन से जा रहे थे, उन्हें उतरना था, पर ट्रेन रुकी नहीं स्टेशन पे। तो बाबा ने बस इतना कहा, ट्रेन रुकेगी, और कहते हैं अगले स्टेशन पर ट्रेन अचानक खड़ी हो गई। सब हैरान थे, रेलवे के लोग भी। फिर बाबा उतर गए और बोले, ठीक है, अब चला दो। ये वर्णन तो जैसे कुदरत के आम नियमों को ही चुनौती देता सा लगता है ना? यहाँ कोई लॉजिक या तार्किक वजह नहीं बताई गई है। इसे सीधे सीधे बाबा की इच्छा शक्ति का नतीजा दिखाया गया है। अक्सर ऐसे किस्सों में देखिए, तर्क से ज्यादा अनुभव या फिर आस्था पर जोर होता है, जैसा इन स्रोतों में दिख रहा है। सही कहा। और इसी तरह का एक और वाक्य है, कैची धाम आश्रम में आग लगने वाला। बताते हैं कि जब आग लगी तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, सब घबरा गए। पर बाबा ने, कहते हैं, सिर्फ ध्यान लगाया और देखते ही देखते फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग बुझ गई, सब शांत हो गया। हाँ, यहाँ भी वही पैटर्न है। एक तरफ बाहरी संकट, अफरा तफरी, और दूसरी तरफ बाबा की कथित आंतरिक शांति और उसका नतीजा। ये वर्णन इस विचार को बल देता है कि शायद मन की शांति बाहरी हालात बदल सकती है। कम से कम मानने वालों के लिए तो यही सच है, जैसा इन किस्सों में लगता है। फिर बीमारियों को ठीक करने की भी बातें हैं। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, एक माँ का। वो अपने लगभग मर चुके बेटे को लेकर आई थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा ने बस एक फल दिया प्रसाद में और कहा, बेटा ठीक हो गया। माँ ने मुड़कर देखा तो कहते हैं बेटा सच में उठ बैठा था। ऐसी मान्यता है कि उनके दिए प्रसाद में कोई दिव्य शक्ति थी। ये किस्सा सीधे सीधे आस्था और सेहत के बीच के गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। जी, ऐसी आध्यात्मिक कहानियों में अक्सर ये देखने को मिलता है। यहाँ विश्वास की ताकत को ही इलाज का एक अहम हिस्सा बताया गया है, खासकर तब जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं। और हाँ, एक और तरह के किस्से बहुत चलते हैं, मन की बात जान लेने वाले। कहा जाता है कि बाबा से कुछ पूछना नहीं पड़ता था, वो पहले ही जान जाते थे कि मन में क्या चल रहा है। एक बार तो कोई उनकी परीक्षा लेने के इरादे से आया था, पर उसके कुछ कहने से पहले ही बाबा ने उसका सवाल बता दिया जो वो पूछने वाला था। वो आदमी तो बस, कहते उनके पैरों में गिर पड़ा। हाँ, ये वाला वर्णन साधारण इंसानी समझ से परे जाकर किसी चीज को जानने या बोध होने की बात करता है। इस तरह की बातें जाहिर है मानने वालों के मन में श्रद्धा और अचरज तो पैदा करती ही हैं, और साथ ही गुरु की एक असाधारण, एक अलौकिक छवि भी बनाती हैं, जैसा इन वर्णनों का शायद मकसद भी लगता है। तो ये थे नीम करोली बाबा से जुड़े कुछ जाने माने किस्से, या कहें चमत्कार, जैसा कि हमें ये जानकारी मिली। हर किस्सा अपने आप में काफी अनोखा है और सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, इन सभी वर्णनों में एक बात तो साफ दिखती है, एक ऐसी शख्सियत का चित्र खींचा गया है जो आम इंसानी हदों से बहुत आगे लगती है, और जिसका लोगों की जिंदगी पर गहरा, कह सकते हैं, एक परिवर्तनकारी असर पड़ा, जैसा ये किस्से बार बार बताते हैं। ये सारी कहानियां कहीं ना कहीं आस्था, विश्वास और वो जो असाधारण लगने वाली घटनाएं हैं, उनके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। वाकई ये सोचना भी दिलचस्प है कि आखिर इस तरह के किस्से या ये कहानियां समय के साथ लोगों पर अपना असर कैसे बनाए रखती होंगी, उन्हें क्या प्रेरणा देती रहती होंगी आगे भी।